आज का टॉपिक है इंडिया एआई मिशन। इंडिया एआई सुपर पावर बनने के रास्ते पे है, जानेंगे इसको डिटेल में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इसमें। मैं दोस्तों अनिल मिश्रा। इंडिया एआई मिशन का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि एआई सिर्फ सिलिकॉन वैली तक लिमिटेड ना हो, इंडियन लैंग्वेजेस में एआई काम करे और इंडिया खुद के जीपीयूज, मॉडल्स और डेटा पर एआई डेवलप कर सके। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया एआई मिशन है क्या? सिंपल भाषा में अगर देखें तो इंडिया एआई मिशन एक नेशनल लेवल इनिशिएटिव है जिसका विजन है मेकिंग एआई इन इंडिया और मेकिंग एआई वर्क फ्रॉम इंडिया। मतलब एआई इंडिया में बने, एआई इंडिया के लोगों के लिए काम करे। इसको इम्प्लीमेंट कर रही है इंडिया एआई, जो MEITI यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंडर एक इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन। इंडिया एआई के 7 पिलर्स। पहला पिलर है इंडिया एआई कंप्यूट कैपेसिटी, 10,000 प्लस जीपीयूज इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई एज अ सर्विस प्रोवाइड करेगा ये। नेक्स्ट पिलर है इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर। ये लार्ज मल्टी मॉडल एंड सेक्टोरल एआई मॉडल्स डेवलप करने के लिए होगा। नेक्स्ट जो कि है इंडिया एआई डेटा सेट प्लेटफॉर्म। ये यूनिफाइड एक्सेस टू क्वालिटी डेटा सेट्स। ओके, नेक्स्ट पिलर है इंडिया एआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग। ये फंडिंग फॉर एआई स्टार्टअप्स, एआई स्टार्टअप को फंडिंग प्रोवाइड किया जाएगा इसके जरिए। नेक्स्ट पिलर है सेफ एंड ट्रस्टेड एआई, जो कि रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एआई के लिए है। नेक्स्ट पिलर है इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स। ये एआई एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए है। नेक्स्ट पिलर है 7th इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एआई सॉल्यूशन फॉर की सेक्टर्स। मिशन के मेन ऑब्जेक्टिव अगर देखें तो इंडिया एआई मिशन के 4 बिग गोल्स हैं। पहला है सोवरेन एआई कैपेबिलिटी, जिसका मतलब है फॉरेन एआई प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंसी कम करना और इंडिजिनस एआई मॉडल्स को ज्यादा डेवलप करना। नेक्स्ट है इंक्लूसिव एंड अफोर्डेबल एआई। सिर्फ बिग कंपनीज ही नहीं बल्कि स्टार्टअप्स, स्टूडेंट, टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटी सबको एक्सेस मिले। नेक्स्ट है एआई एज ग्रोथ इंजन। हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, गवर्नेंस, एजुकेशन, हर जगह एआई का यूज हो। फोर्थ है रिस्पॉन्सिबल एआई गवर्नेंस बाय द एथिकल, ट्रांसपेरेंट और सिक्योर एआई के जरिए। तो एग्जाम के एंगल से अगर देखें तो क्वेश्चन डिजिटल सॉवरेनिटी पे आ सकता है या फिर एथिकल एआई क्या है, ऐसा कुछ आ सकता है। नेक्स्ट आते हैं की कंपोनेंट्स ऑफ इंडिया एआई मिशन। क्या है की कंपोनेंट्स? पहला है 38,000 जीपीयूज, जो कि गेम चेंजर होंगे। जीपीयूज का मतलब होता है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स। जीपीयूज एआई का इंजन होता है। एआई मॉडल ट्रेन करने के लिए हाई कंप्यूटिंग पावर चाहिए रहता है, जो कि जीपीयू देता है। इंडिया ने 38,000 जीपीयूज ऑन बोर्ड कर लिए हैं। इसका रिजल्ट क्या हुआ? स्टार्टअप्स को सस्ता कंप्यूटिंग मिलने लगा, इंडिया को ओन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया इंडिया के पास। नेक्स्ट है इंडियन फाउंडेशन मॉडल, यानी कि भारत जेन एआई। इंडिया का मल्टी मॉडल मल्टीलिंगुअल एलएलएम, यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जो कि एआई का लैंग्वेज होता है। टेक्स्ट, स्पीच और इमेज तीनों के फॉर्म में है और 22 इंडियन लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट भी करता है। थर्ड है एआई कोर्स नेशनल एआई डेटा सेट्स, जो कि ट्रस्टेड इंडिया स्पेसिफिक डेटा सेट है। बायस फ्री, रिप्रेजेंटेटिव और सिक्योर डेटा यहाँ पे रहता है। फोर्थ है स्टार्टअप एंड इनोवेशन सपोर्ट। ये कैसे करता है? बाय द फंडिंग देके, मेंटरशिप करके और ग्लोबल एक्सपेंशन यानी कि ग्लोबल एक्सपोजर भी दिया जाता है, जैसे कि यूरोप फोकस प्रोग्राम भी किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है एआई इकोसिस्टम इन इंडिया। पावर पैक स्टेट इसके देख लेते हैं क्या स्टेट्स हैं। पहला है स्केल एंड एम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजी और एआई सेक्टर के लिए रेवेन्यू जो है 280 बिलियन US डॉलर प्रोजेक्टेड है एंड 60 लाख प्लस जॉब जो है इससे क्रिएट होंगे। नेक्स्ट है ग्लोबल रैंकिंग। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल 2025 के जरिए इंडिया का रैंक है 3rd पोजीशन ग्लोबली इन एआई कॉम्पिटिटिवनेस। इनोवेशन बेस अगर देखें तो 1800 प्लस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं, 500 प्लस एआई फोकस्ड जीसीसीज हैं एंड 1.8 लाख स्टार्टअप्स डेवलप हो रहे हैं। एआई एडॉप्शन जो है 89% स्टार्टअप जो है यूज कर रही हैं एआई, 87% इंटरप्राइजेस एक्टिवली यूजिंग एआई। नेस्कॉम एआई एडॉप्शन इंडेक्स में 2.45 जो है, जो कि आउट ऑफ 4 में है। एंड सेक्टर लीडिंग एआई एडॉप्शन में इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमोटिव जो है नंबर 1 पे है, रिटेल, उसके बाद बीएफएसआई एंड हेल्थ केयर है।
अब देखते हैं मेजर गवर्नमेंट एआई इनिशिएटिव्स जो इंडियन गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं। पहला है भारत जेन एआई। इंडिया का फर्स्ट गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल एलएलएम है। ये एआई है, इंडियन लैंग्वेजेस में और इंडियन कॉन्टेक्स्ट के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है सर्वम एआई, जो कि सॉवरिन एलएलएम इकोसिस्टम भी कहा जाता है, जिसे सिक्योर एआई फॉर पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक सर्विस के लिए सिक्योर एआई है। एग्जांपल के तौर पे स्मार्टर आधार सर्विसेज के लिए यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट है एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जो कि यूज किया जा रहा है हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल सिटीज एंड एजुकेशन में। एंड नेक्स्ट एआई जो भारत गवर्नमेंट ने चल किया, भाषिनी प्लेटफॉर्म। ये एआई पावर्ड है मल्टीलिंगुअल ट्रांसलेशन के लिए, 20+ इंडियन लैंग्वेजेस को ये ट्रांसलेट करता है एंड डिजिटल इंक्लूजन का ये सुपर टूल है। ओके, नेक्स्ट जो भारत गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है वो एआई कॉम्पिटेंस फ्रेमवर्क है। वो गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए एआई स्किलिंग देता है एंड फ्यूचर रेडी गवर्नेंस कर रहा है। अब बात करते हैं इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का, जो कि फरवरी 2026 में होने वाला है। इंडिया एज अ ग्लोबल एआई हब। फ्लैगशिप इवेंट का नाम है एआई पिच फेस्ट, जिसे उड़ान कहते हैं, और इसमें वीमेन लेड एंड डिफरेंटली एबल्ड इनोवेटर पर ज्यादा फोकस रहेगा। एंड ग्लोबल इनोवेशन चैलेंजेस अगर देखें तो यूथ एंड वीमेन के लिए है, रियल वर्ल्ड पब्लिक प्रॉब्लम के लिए प्रॉब्लम्स के एआई सॉल्यूशन भी हैं। रिसर्च सिंपोजियम में अगर देखें तो ग्लोबल साउथ एंड वर्ल्ड के एआई रिसर्चर्स यहाँ पे आएंगे। एआई एक्सपो की बात करें तो एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल एआई कैसे यूज किया जाए। 300 एग्जीबिटर्स एंड 30+ कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब क्विक FAQ जो कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। पहला है जीपीयूज क्यों इंपॉर्टेंट हैं? एआई मॉडल ट्रेन करने के लिए हाई कंप्यूटिंग पावर चाहिए रहता है। नेक्स्ट है स्टार्टअप को कैसे सपोर्ट मिलता है? बाय द फंडिंग, मेंटरशिप, ग्लोबल एक्सपोजर। और नेक्स्ट है स्किलिंग का क्या प्लान है? फेलोशिप जो कि यूजी, पीजी और पीएचडी में दिया जाए। एआई लैब्स इन Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज। भाषिनी क्या है? ये क्या है? मल्टीलिंगुअल एआई प्लेटफॉर्म फॉर डिजिटल इंक्लूजन। तो अब देखते हैं यूपीएससी PYQ जो कि 2020 में पूछा गया। With the present state of development, artificial intelligence can effectively do which of the following? 1 है bring down electricity consumption in industrial units. 2 है create meaningful short stories and songs. 3 है disease diagnosis. 4 है text to speech conversion. 5th है wireless transmission of electrical energy. Select the correct answer using the code given below. Option A है 1, 2, 3 and 5. B है 1, 3 and 4 only. C है 1, 2, 4 and 5 only. D है 1, 2, 3, 4 and 5. आंसर क्या होगा इसका? आंसर बी होगा 1, 3 and 4 only। तो दोस्तों इंडिया एआई मिशन सिर्फ एक पॉलिसी नहीं, ये है इंडिया के रोड मैप टू एआई सुपर पावर। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।